मैं सुनूं, ये वचन मेरे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए और इस वचन के द्वारा मैं प्रभु अपनी जिंदगी को चलाने पाऊं। प्रभु हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को मेरे जीवन से चुराना चाहती है, मेरा ध्यान, मेरा मन इस वचन पर नहीं लगने देना चाहती है, प्रभु मेरे जीवन से यीशु के नाम से बाहर हो जाए और मेरा पूरा मन, मेरा ध्यान, मेरे कान प्रभु तेरे वचन की ओर लगने पाए। प्रभु मैं तेरे वचन से प्यार करती हूँ और प्रभु मैं तेरे वचन का आदर करती हूँ। हम ये सारी प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से। सब दिन बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आज का परमेश्वर का वचन आपकी अच्छाई के बारे में। जिस प्रकार से कल ऑनलाइन मीटिंग में जितने लोग ज्वाइन हुए थे, मैंने उन्हें बताया था कि मैं आपके बारे कल आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से सिखाऊंगा कि परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलना चाहता है, कि आपकी अच्छाई के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जरूरत से अच्छा होना भी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? हालेलुया। 20 मिनट। क्या आप जानते हैं कि जरूरत से अच्छा होना हमारी कमजोरी बन जाती है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या आप जानते हैं कि हमें दुनिया में अच्छा दिखना, हर कोई ये चाहता है कि मैं दुनिया में अच्छा दिखूं या हर कोई मेरी तारीफ करे और मेरा स्वभाव है जो वो हर किसी को पसंद आए। ऐसा सही है? ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और मैं एक ऐसा इंसान बनूं कि हर कोई मुझे देख के कहे कि वाह क्या भाई है, क्या बहन है, कि वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि बहुत ज्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक कमजोरियों को पैदा कर। याद रखें, क्या आपको नहीं लगता कि आपका बहुत अच्छा होना आपको गिराता है और परमेश्वर से दूर करता है? आप समझ पा रहे? जब हम बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं और दूसरे वाले की नजरों में मैं अच्छा रहूं, दूसरे वालों की नजरों में मेरी रिस्पेक्ट बनी रहे और कोई मुझे ये ना कहे कि ये व्यक्ति बुरा है। इसलिए जब आपको पता लगता है कि वो भाई या वो बहन आपके बारे में ऐसा कह रही है कि नहीं वो तो बहुत बुरा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा, तभी आपको क्या होता है, थोड़ा पारा गर्म हो जाता है कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा। इसीलिए आज हर कोई भाई, हर कोई बहन ये चाहता है कि वो क्या बने, एक अच्छा इंसान बने और वो दूसरों की नजरों में हमेशा अच्छा बनकर रहे। लेकिन याद रखना, जब आप बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो आप परमेश्वर की मर्जी से बाहर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अच्छा बनना जरूरी है। अच्छा बनने का मतलब है बहुत ज्यादा दीनता में, बहुत ज्यादा नम्रता में, बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले लोग, हर किसी के ऊपर दया करने वाले लोग। ये जो अच्छे इंसान है वो किस तरीके से भरे होते हैं, वो हम्बलता से भरे होते हैं। अच्छा होने का मतलब है पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए बाइबल ये बताती है कि जब हम अच्छा होने की बात करते हैं, जब पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर होते हैं, हम अच्छा तो हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा अच्छाई दिखाते दिखाते, बहुत ज्यादा भलाई करते करते हम अपने आप को परमेश्वर से इतना दूर ले जाते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, खो देते हैं। तुम दोनों इकट्ठे नहीं बैठोगे, इकट्ठे नहीं बैठोगे, वहां जाओ, जैसे वहां चले पापा के पास। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब हम अपने आप को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं, जब हम अपने आप को अच्छा दिखाने हैं, हम अच्छा दिखाते दिखाते हम अपने आप को
कमजोर करते हैं। और याद रखें, जब हम अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम दुनिया के साथ अटैच करते हैं, दुनिया को खुश कर देते हैं। और याद रखें कि जब हम दुनिया को खुश करते हैं तो दुनिया को खुश करते करते जो लोग जो दुनिया को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें से जो 100 में से 80% लोग हैं वो आपकी अच्छाई को देखकर आपके पास नहीं आ रहे, वो आपसे कुछ फायदा लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो ये सोचते कि ये तो बंदा बहुत अच्छा, बोलो ये तो बंदा बहुत, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये सबकी मदद कर देता है, तो भाई बहुत अच्छा। कभी भी उसके पास जाओ, बहन माँ के पास जाओ, बहुत अच्छी है, मदद कर देती है। लेकिन क्या होगा, उसकी अच्छाई क्या करती है? वो बता रही थी मुझे एक बारी कि बहन अनामिका आई, वो बहुत मेरे पास आया करती है और जब मुझसे हेल्प मांगा करती है, मैं कभी उसको राशन की हेल्प कर रही हूँ, मैं कभी उसको किसी चीज की हेल्प कर रही हूँ, मैं उसको कभी किसी चीज की हेल्प कर रही हूँ और मैं उसको हेल्प कर रही हूँ, उसकी मदद कर रही हूँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो उसकी बेटी के साथ रोज आया करती उसके घर में और उसको बारीक में ले जाया करती। कभी कभी उसने क्या करा, उसकी लड़की को गलत संगति में डाल। और जब मैंने तो डांटा कि नहीं ऐसे मत आया करो, नहीं, तभी से उमा सिटरू की नजरों में क्या हो गई, क्या हो गई, बुरी हो गई। वो उमा सिटरू को बुरी लग गई। उसने एक दिन उमा सिटरू से 2000 रुपए मांगे। उमा सिटरू ने कह दिया कि नहीं नहीं, मैंने आपकी बहुत मदद करी, आपने मुझसे पहले भी पैसे दिए हैं, आपने वो वापस नहीं किए, अभी मेरे पास पे हार्ट टाइट चल रहा है, मैं 2000 रुपए नहीं दे पाऊंगी। तो उमा सिटरू क्या हो गई, याद रखना, जब आप अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बाइबल ये बताती है, आप अच्छाई करते आप अपने आप को परमेश्वर से इतना दूर करते हैं, आप अपने आप को खो देते हैं और आप दूसरे के लिए भलाई का कारण बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, आप दूसरे की भलाई कर रहे हैं, आप उसको भलाई नहीं कर रहे, आप उसको बिगाड़ रहे हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो अपने भाई को क्या कर, क्षमा कर। कितनी बार क्षमा करेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, बाइबल में लिखा कई बार क्षमा कर। लेकिन जब आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति नहीं सही हो रहा है, आप वो गलत रास्ते के ऊपर चली जा रहा है, तो आपने उसे क्या करना है, आपने उसको चेताना है, आपने उसको समझाना है। और जब वो नहीं समझ रहे, जब आपको पता है कि उसकी हैबिट बन चुकी है, तो आपको उसे छोड़ना है। क्योंकि आप उसकी भलाई करते करते आप उसको एक गलत हैबिट डाल रहे हैं कि वो इस आदत में डाला रहे। क्योंकि जब तक आप उसको जोर नहीं देंगे, वो बंदा अपने आप को सही नहीं करेगा। इसी प्रकार से एक कहानी है, एक व्यक्ति होता है गांव के अंदर और उसका नाम राजू होता है, और वो बहुत ही क्या होता है, दयालु और हम्बल व्यक्ति होता है। क्या होता है? बहुत ही दयालु और हम्बल व्यक्ति होता है। और वो इतना दया का सागर होता है कि जो भी कोई उसे गांव में उससे मदद मांगता है, भाई राजू मेरे को ये चाहिए, वो उसकी मदद करता है। कोई भाई राजू ऐसा है, तो वो जैसा कोई उससे मदद मांगे वो वैसे उसकी मदद करते हैं। लिखा है, एक जवान लड़का उसके पास आता है कि भाई राजू, मैं एक दिन के लिए आपके घर के अंदर रहना चाहता हूँ, एक रात, सुबह चला जाऊंगा। उसने कहा चलो जी। वो तो उसने क्या किया, राजू ने, उसका तो दिल अच्छा था, एक अच्छा इंसान था, उसने पूरा दिल खोल के उसने अपने घर के अंदर उसे रख लिया। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, पूरा 1 हफ्ते रह गया। और जब 1 हफ्ते रह गया वो व्यक्ति, वो 1 हफ्ते रहते रहते वो क्या हुआ, वो उसके घर के अंदर चोरी करने लगा, उससे झूठ कर बोलने लगा, और वो क्या करने लगा, उसको उल्टा बोलने लगा। जब राजू ने उसे कहा कि तुम तो मुझसे झूठ बोलते हो, तुम तो गलत काम करते हो, मेरे घर में चोरी भी करते हो, सामान की भी चोरी करते हो, तो वो व्यक्ति राजू के ऊपर चढ़ने लगा और वो कहने लगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ऐसे ही हो। क्या कहने लगा वो? तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? तब वो व्यक्ति को क्या करता है, घर से निकालता है। और इस बात से राजू को इस बात की समझ में आती है, उसको अपने दादा की ये बात याद आती है कि उसके दादा ने क्या कहा था कि राजू देख, भलाई कर, अच्छा इंसान बन, भलाई कर, लेकिन भलाई करते करते मूर्ख मत बन।
और आज यही बात हम करते हैं, हम अपने आप को अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश करते हैं, भलाई करने की कोशिश करते हैं, और हम दूसरों के सामने डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, उनकी नजरों में अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, मूर्खता में दया करना मूर्खता को बढ़ावा देना है। बाइबल इस प्रकार से बताती है नीति वचन कि मूर्खता में दया करना मूर्खता को बढ़ावा देना है। जब आप भलाई करने के लगे रहेंगे, कोई आपसे बोलेगा भाई साहब मेरा इस तरह से मेरी मदद कर दो, इस तरह से मदद कर दो, आप उसकी मदद तो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप उसको भलाई करके उसको दिखा रहे हो कि कहीं मैं इसकी नजरों में बुरा। लेकिन याद रखना, आप परमेश्वर से बाहर जाकर वो जो भलाई कर रहे हो, आप उस व्यक्ति को खुश कर रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर को नाराज। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि रविवार के दिन आपको परमेश्वर के भवन में आना है, या आपकी प्रार्थना का समय आएगा, आपका कोई रिश्तेदार आपको बुला लेगा, आज तो यहाँ पार्टी में जाना है, यहाँ इधर जाना है, वहां इधर जाना है, हमने ये प्रोग्राम रखा है, हमने घूमने की जगह रखी है, आज इस समय पे हमें जाना। और आप कहोगे मेरे ये तो मेरा प्रार्थना का समय है। वो व्यक्ति कहे अरे यार प्रार्थना फिर बाद में कर लेना, कल कर लेना, प्रार्थना क्या हो रहा है। लेकिन याद रखना, आपने क्या कर रहे हो? आप उसे खुश करने के लिए, उसको मनाने के लिए, उसकी नजरों में आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा रिश्तेदार बनने के लिए, एक अच्छा दोस्त बनने के लिए आप क्या कर रहे हो? अपने आप को क्या कर रहे हो? दबा रहे हो। और आप परमेश्वर की नजरों में भी अपने आप को, और आप खुद भी अपने आप को क्या कर रहे हो? बुरे। याद रखना, जब आप डिसीजन नहीं ले पाते, तब आप अपने आप को क्या कर रहे हो? कट कर। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है, परमेश्वर ने कहा कबूतर के समान क्या बनो? भोले बनो, लेकिन सांप के समान चतुर हो। भोले बनना है, अच्छे बनना है, ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर बुरे बन जाओ, अच्छे बनना है, लेकिन उसका भी एक हद है, आपको एक हद तक रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, उसने आपको समझ का आत्मा दिया है, भले और बुरे को पहचानने का आत्मा दिया है। आपने भलाई करनी है, लेकिन इतनी भलाई करनी है कि वो आप देख सको। ये हद से ज्यादा नहीं करनी। एक व्यक्ति आपसे मदद मांगी जा रहा है और आप उसकी मदद कर ही जा रहे हो, कितनी हैबिट तक करोगे? आप उसको हद से ज्यादा उसकी मदद कर रहे हो, तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आप उसे क्या कर रहे हो? बिगाड़। आपने उस व्यक्ति को बोलना है कि भाई साहब एक बारी मदद होगी, दो बारी मदद होगी, अब आपको क्या करना है? आपको सुधरना है, आपको ये काम करना है। आपको मैं एक बारी, एक महीने, 2 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन खिला दूंगा, लेकिन आपको चौथे दिन आपको क्या करना है? काम करना है, आपको अपना बंदोबस्त करना है। अगर आप नहीं करोगे तो वो क्या करेगा? बिगाड़ेगा। आपने देखा ना, वो पीछे आके बैठता था पीटर भाई, मैंने तो क्यों मना किया मैंने उसे? बात खाने की नहीं। हर बार को परमेश्वर के भवन में आता, 4 साल हो गए उसे, 4 साल से बल्कि ज्यादा हो गए। मेरे चर्च शुरू करने से पहले पास्टर संजय जी के चर्च में आते थे, और अभी तक उससे पूछो, कुछ नहीं पता उसे परमेश्वर के बारे में, कुछ नहीं पता, अधूरा अभी भी बदल रहे। क्यों हाजिरी लगा रहे हो यहाँ पर? क्यों भीड़ कर रहे हो यहाँ पर भाई साहब? संडे को यहाँ, बाकी दिन मंगलवार कहीं, बुधवार कहीं, वीरवार कहीं, तो फिर परमेश्वर के साथ सही नहीं। कब तक उसकी नजरों में आप अपने आप को अच्छा बना के रखोगे, उसे बोलते रहोगे भाई साहब बैठ दे, वो आता है खाना खाने। आपने एक संडे खा दिया, तो उसने 4 साल से ज्यादा आया, वो खाया, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या सीखा, क्या खाया अब तक? एक चर्च में खुदा का दास के भवन में एक बुजुर्ग जाता था, और उनको 3 साल हो गए भवन में जाते, और वो ये बात कह रहा है कि पास्टर जी मैं इस भवन में आता हूँ, मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ। और सबसे आगे आके वो बुजुर्ग बैठता था, और उसे खुदा के दासी ने पूछा, अंकल जी आपको 3 साल हो गए, क्या आपको परमेश्वर में कुछ सीखा है आपने? क्या आपको कुछ समझ में आता है? उस अंकल ने पता क्या जवाब दिया? नहीं जी, मैनू तो हाले तक कुछ भी ना समझ आया, ते ना मैनू कुछ
तो उसने कहा बाबा ये हाले तक 4 साल में आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको आगे भी कुछ समझ में आने वाला नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपको 4 साल में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप आगे भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आप यहाँ पर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे अपना टाइम ना बर्बाद करें, क्योंकि ये जगह सोने की नहीं है, ये जगह हवा खाने की नहीं है, ये जगह परमेश्वर के वचन को सीखने की, ये परमेश्वर की हजूरी की जगह। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, लिखा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, इससे बढ़कर जो भी तुम्हारी बात होती है वो क्या करती है? पाप को उत्पन्न करती है। बाइबल बताती है तुम्हारी बात क्या हो जाए? हाँ की हाँ। आपसे कोई बोले भाई साहब आज मुझे 1000 रुपए चाहिए, अगर आप कर सकते हो उसकी मदद, आपको लगता है कि व्यक्ति है ऐसा कि आपको वापस लौटा देगा, आप दे सकते हो। अगर आपको बात नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी नजरों में अपने आप को अच्छा दिखाने का। अरे कोई नहीं, मेरी लड़की की फीस के बने वो निकाल के दे दूंगा, अच्छा तो बनूंगा। मत बनो झूठे अच्छे, मत बनो। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी जुबान में क्या है? सामर्थ्य है, तू वचन के अनुसार चल। अगर तेरी हाँ में हाँ ना तो एक बार में इंसान बुरा बन जाए वो अच्छा है आपके लिए। परमेश्वर की नजरों में बुरा मत बनो। आज आपको बोला जाता है कि संडे के दिन आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, अपने टाइम बांध रहे का मैं भवन में जाता हूं तो जाता हूं, लेकिन जब आपको बोले रिश्तेदार कि भाई साहब आज पार्टी है आपको आना है, आप बोलते भाई साहब अगर आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, मेरा परमेश्वर पहले है। हालेलुया। आपने क्या मुझसे पूछ के रखा था? क्या आपने अपना फंक्शन मुझसे पूछ के रखा था? आपको पूछना चाहिए था। आपने वो बोलेंगे भाई साहब अब हम किस किस से पूछते, इतने सारे रिश्तेदार हैं, अब हम क्या अपनी डेट आपसे पूछ के रखेंगे? तो भाई साहब मैं क्या अपने परमेश्वर से पूछ के आपके उसमें आऊंगा पार्टी में? मेरा परमेश्वर तो कह रहा इधर आप हमें डिसीजन लेना है। परमेश्वर कह रहा है अगर मनुष्य को खुश करते रहोगे तो मुझे नाराज कर दोगे, और अगर मुझे खुश करोगे तो तुम्हें स्वर्ग में क्या मिलेगा? बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बताता है कि हमें स्टेप लेना है। और आज मसीह लोग जो है, मसीह लोगों की बता रहा हूं मैं आपको, आज मसीह लोग जो है वो स्टेप नहीं ले पाते। आज उनको अगर बाहर कोई बताने लग जाए ना, आपको बताना पड़ जाए कि आप किसकी संतान हो, आप कोई दूसरा आपको कह देगा भाई हमारे बाबा की, आपके मुंह से नहीं निकलेगा क्या मसीह की। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं मैं उसकी नजरों में क्या बुरा बन जाऊं। अरे यीशु वाला ये तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भाई सब पता आपको? जो मेरा जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ क्रिश्चियनों का है, क्रिश्चियनों का कॉलेज है वो, और वहां पर हद से ज्यादा लोग जो है वो अन्य कैटेगरी के काम करते हैं। और जिस दिन मेरी जहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी ना, मेरा नाम पूछा क्या नाम है आपका? मनीष मसीह। मेरा नाम है। अरे मसीह क्रिश्चियन है, ये भाई भी क्रिश्चियन है, सब मुझे ये भाई भी क्रिश्चियन है। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? डायरेक्ट अंदर जाके बात कर लो, क्रिश्चियन हो भाई साहब। मैंने नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे अपनी जॉब से खुश हूँ, मेरी जो जॉब है मेरे लिए बेस्ट। अब हर कोई व्यक्ति जो मेरा नाम पूछता है, आप पहले बने हो या बाद में बने हो? आपने अभी अभी बदला है या पहले से? मैंने भाई साहब मुझे नहीं पता, मैं तो मेरे बाप दादों से ही। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो अपने बाप दादों से हूँ, अब्राहम इसहाक से। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बाप दादा अब्राहम इसहाक याकूब, हम तो वही उनसे, हमने जब विश्वास किया तभी वही हमारे बाप है, वही हमारे दादा है। हालेलुया। और हम उन्हीं की संतान से चलते हुए आ रहे। तो आपको क्या करना है? आपको डिसीजन लेना, बोलना है। आपने चुपना नहीं है, आपने दबना नहीं है, आपने लोगों को खुश नहीं करना। याद रखना, अगर आप लोगों को खुश करते हुए रह गए तो आप अपने घर के अंदर आप क्या हो जाओगे? दब जाओगे।
लोग एक बार में आपसे नाराज हो जाए, लेकिन आपने अपने आप को कॉपरेट नहीं करना। क्योंकि अगर आप अपने आप को कोऑपरेट करके आप अपनी प्रार्थना को कम कर दोगे, आप परमेश्वर की नजर में दब जाओगे, आप परमेश्वर को नाराज कर दोगे। क्योंकि जो बाइबल में लिखा है, जो संसार से मित्रता करता है वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। या तो तुम संसार से मित्रता कर लो, या तो तुम मुझसे मित्रता कर लो। क्योंकि संसार से मित्रता करना यही है कि आप संसार कैसे चलोगे, जैसा संसार आपको देखना चाहता है आप संसार को वैसा दिखाओगे। संसार कहता है कि नहीं, ये तो भाई ऐसा हो कि चल, तो ऐसा हो कि चल, और आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, नहीं मैं उस भाई की नजरों में भी अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं सुपरवाइजर की नजरों में भी अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं अपने मोहल्ले में भी अच्छा बनना चाहता हूँ। और आप क्या करेंगे? झूठा दिखावा कराएंगे। आप झूठा दिखावा करेंगे, आप अच्छे बनने के लिए कुछ भी हद तक गिर जाएंगे। और परमेश्वर कहता है ये जो दिखावा होता है, ये दिखावा सिर्फ पल भर का होता है। क्योंकि आप क्या करते हो, वो दिखावा करते करते आप अपने आप को खो देते हो, आप वापिस उस पटरी पर आने की कोशिश करते हो, लेकिन नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि आप इतनी दूर जा चुके हो दिखावा करते करते कि अब आपका वहां से वापिस आना क्या है, आप बहुत ज्यादा घाटे के अंदर चले जाते। फिर आप बोलते काश मैं उस व्यक्ति को पहले ही मना कर देता ना, काश मैंने पहले ही मना कर दिया होता तो शायद आज ये दिन ना होता। कई बार होता ना आप लोगों की जिंदगी में ऐसा, काश मैंने उसे पहले मना कर दिया था ना तो ये दिक्कत ही नहीं आती। भाई साहब उस समय बुरा बनना अच्छा था, परमेश्वर की नजरों में भी बने रहते और अपने सही जगह पर भी रहते। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन हमसे यही चाहता है कि हम ऐसा काम ना करें कि जो काम करते करते हम अपने आप को बहुत दूर ले जाएं। क्योंकि दुनिया की नजरों में अच्छा बनना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों को उत्पन्न करता है। हम अच्छे दिखाते दिखाते अपने आप को खो देते हैं। अगर हमें अच्छा बनना है तो नम्रता के साथ बनना है, भलाई के साथ करना, अच्छा बनना है। जब हम अच्छे रियलिटी में अच्छे होते हैं तो अच्छे इंसान को हर कोई अच्छे ही कहता है, लेकिन आपने हेल्प करनी है, लेकिन एक दायरे तक, हद से ज्यादा दायरा नहीं। क्या भलाई करी जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं अगर मैं उसको नहीं दूंगा, उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। भाई साहब वो आपके बारे में कुछ सोचे ना सोचे, आप उसकी मदद करके आप खुद कर्जाई जरूर हो जाएंगे, आप खुद दिक्कतों में जरूर हो जाएंगे, आप खुद परेशानी में जरूर पड़ जाएंगे। तो ऐसी भलाई करना ही क्या कि आप खुद दिक्कतों में चले गए। परमेश्वर का बाइबल ये कहता है कि जो भी कुछ करना है तो बोले हाँ की हाँ, ना की ना, उससे बीच में कुछ नहीं। अगर उसके बीच में कुछ हो रहा है, हाँ भाई आपको 1000 रुपये कल आके दे देना, और जब वो आया भाई साहब हो गया 1000 रुपये, नहीं है, नहीं हो पाए, खर्च हो गए, तो वो क्या हो गया? आप उसकी नजरों में एक तो बुरे बन ही गए, परमेश्वर की नजरों में बुरे बन गए। क्योंकि उस बंदे ने आपके ऊपर क्या लगा ली थी? निगाहें लगा ली थी, मन लगा ली कि चलो भाई मेरा इंतजाम हो गया। तो आपने क्या किया? उसको झूठी क्या दिखाई? तसल्ली दिखाई। उससे अच्छा तो ये था कि आप उसी समय की नजरों में क्या बन जाते, एक बार के लिए बुरे बन जाते, लेकिन आप उसकी नजरों में अच्छे तो ना बनने की कोशिश करते। आपने उस समय तो सोचा कि नहीं मैं इसको हाँ बोल देता हूँ, कम से कम अच्छा तो बनूंगा, मेरी रेपुटेशन तो बनी रहेगी, नहीं इसके पास पैसे होते, यही करते ना कि नहीं इसको ये ना पता लगा है मेरे पास पैसे नहीं होते ना, नहीं इसके पास भी पैसे नहीं होते, दिखाने में तो बढ़िया बढ़िया सूट पहनता है, बाइक पे जाता है, कार पे जाता है, इसके पास भी पैसे नहीं होते, इसकी हालत भी होती है। परमेश्वर ने कहा है जैसा तू अंदर से है वैसा ही बाहर से दिख, और जैसा तू बाहर से है वैसा ही अंदर से दिख। दो चीजें मत बनो, वो सांप मत बनो जो रंग बदलते, गिरगिट मत बनो, एक से इंसान बनो। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको ये वचन समझ में आ चुका है। मैं ज्यादा बड़ा नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपकी अच्छाई कहीं आपको इतना दूर न ले जाए कि आप अच्छाई दिखाते दिखाते आप परमेश्वर से दूर चले। आप इतने अच्छे बनो कि परमेश्वर आपके उस अच्छाई को देखकर वो आपको ब्लेस करे। आपको पता है आपकी अच्छाई जो है, आपकी जो अच्छाई है वो परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, अच्छाई का वरदान है। यदीता, शून्यता, हलीमता, अच्छा इंसान वही होता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल होते हैं।
अगर आपके अंदर अच्छाई है, वो आपका एक वरदान है। तो आपकी अच्छाई का कोई फायदा उठाए, कोई आपसे मतलब लेने आए, तो वो कितना गलत है। तो इसीलिए अच्छे इंसान बनो, लेकिन मदद करो, हेल्प करो, लेकिन किस हद तक, जहाँ तक सही है। अगर उससे आप ऊपर आपके बस से बाहर हो तो आप मना कर सकते हो कि नहीं भाई साहब, मेरे परमेश्वर ने कहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो मेरे मन को जानता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, वो मुझे फल देगा। लेकिन माफी चाहता हूँ, मैं आपकी मदद नहीं। एक बार में सच बोल के फारिश हो जाओ, अगर झूठ बोलोगे तो वो पाप को उत्पन्न करता है, क्योंकि झूठी सच्चाई, झूठा अपने आप को ऊंचा दिखाना परमेश्वर